ये भी अप्सरा थी। एक बार मालिनी देवी निकल कर जा रही थी, कैलाश धाम के पास में से कहीं एक सुंदर सा झरना था, उस झरने में अप्सरा स्नान कर रही थी मालिनी, और वहां पार्वती जी का आगमन हो गया। मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती का दर्शन मालिनी को हुआ, तुरंत आई, प्रणाम करा। आप इतनी सुंदर स्त्री कौन हो? मालिनी ने पूछ लिया। पार्वती जी ने कहा, मैं कैलाश पर निवास करने वाली कैलाश अधिपति की अर्धांगिनी हूं। अर्धांगिनी? आप मां जगतजननी हो, पार्वती हो? आप ही के लिए तो मैं भूमंडल पर आई थी। मुझे आपसे मिलना था, मुझे आपसे मिलना। मांगो, क्या चाहिए आपको? मांगो, क्या चाहिए आपको? मालिनी का वो शब्द जो पार्वती जी को छुआ और पार्वती ने मालिनी को तीसरा गुरु बनाया, वो शब्द यही था। मालिनी कहती है, बस इतनी कृपा कर दो, मेरी सुंदरता को देखकर देवता लोभित होते हैं। मेरी सुंदरता को देखकर देवता लोभित होते हैं। मेरी सुंदरता को देखकर ना जाने कितने कितने साधक अपनी साधना भूल जाते हैं। मेरी सुंदरता को देखकर ना जाने कितने उपासक अपनी उपासना भूल जाते हैं। मेरी सुंदरता को देखकर ना जाने कितने तपस्वियों का तप समाप्त हो जाता है। उसका दोष मुझे लगता है। मेरी सुंदरता समाप्त कर दो। क्यों? ये सुंदरता मेरे भजन में, तप में, साधना में विघ्न उत्पन्न कर रही है। इसलिए मैं आपके चरणों की साधना करना चाहती हूं, मैं शंकर के चरणों की उपासना करना चाहती हूं। ये सुंदरता वहां ना रहे। तब पार्वती जी ने कहा, क्या चाहती हो बोलो? किसी पशु का मुख लगा दीजिए, ये मालिनी ने कहा। पार्वती ने कहा, ठीक है, एक हथनी का मुख तुम्हारे शीश पर लग जाए। हथनी का शीश लगा। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे विचार इतने सुंदर हैं परमात्मा को पाने के लिए, मुझे भी कोई ऐसा ज्ञान दे दीजिए जिससे मैं शिव चरणारविंद से दूर ना जाऊं, शिव चरणों से दूर ना जाऊं। मालिनी ने कहा, कुछ ना करिए,